आदमी ये समझते रहता है कि ये मूर्खता है, हालांकि मैं मूर्खता की बात कर रहा हूं, पर ये मूर्खता। पर परदेश में लोग मूर्खता करते हैं और सोचते हैं बहुत ही उन्होंने अकल की बात की। तब मुझे समझ भी नहीं आता है कि उनसे कैसे बताना चाहिए कि इसे मूर्खता हम लोग समझते हैं। हाँ, कर लेते हैं, यहाँ से जो अंग्रेज बनने जाते हैं थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये मूर्खता। ये जो हमारे अंदर 10 धर्म बताए हैं उसके बारे में मैं अधिक नहीं बताऊंगी, लेकिन बाइबल में इसे 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। अपने यहाँ भी गांधी जी ने 11 व्रत बताए हैं, उसमें से एक व्रत उन्होंने कहा स्वदेशी उन्होंने जरूर लगाया था। उस जमाने में स्वदेशी पहनने की बहुत जरूरत थी, उन्होंने कहा था स्वदेशी, स्वदेश में जो बनता है उसको पहनो, इसलिए वो 11 व्रत उन्होंने बनाए थे। वही 10 व्रत है, वही 10 व्रत अनेक बार बताए गए और कोई भी कठिन नहीं है, सबसे आसान है। अब शराब पीना है तो कोई सोपा काम थोड़ी ना, बड़ा महंगाड़ा काम है साहब, और इतनी आफत है उसकी मैं आपसे बता नहीं सकती। हम जब यहाँ बम्बई में रहते थे तो हमने तो साहब से मना किया था कि घर में कोई आए चाहे उसको शराब देना ही नहीं, हमारे बच्चा नहीं, हमारी हालत खराब हो जाती शराब से देख के। तो कहने लगे कि हाँ ठीक है। जब लंदन गए तो कहने लगे कि यहाँ तो सब डिप्लोमैट्स आएंगे, तो मैंने कहा एक कमरा इन शराबी कबाबियों के लिए बना, उसमें शराब रखो। आपको आश्चर्य होगा कि शराब के सिर्फ वो जो टम्बलर्स आते हैं वही कोई 1000 पाउंड के खरीदने पड़े, उसके ही नमूने होते हैं, फिर उसका संबंध होता है, फिर उसकी आफत। फिर कोई शराब पी ले तो कभी कोई ऐसा खींचता है हाथ तो कोई ऐसा खींचता है, शेक हैंड करना मुश्किल। यानी जो सबसे कठिन चीज है उसको हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही आसान, और जो सबसे आसान है कि पियो ही नहीं सारे प्रॉब्लम था। पी करके क्या मिलता है ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। किसी दिन आप लोग इधर आकर के, मैं उधर बैठूंगी, मुझे समझाइएगा। इसी प्रकार सिगरेट के लिए मना। तंबाकू क्या है? इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारने की बीमारी दवा, इंसेक्टिसाइड। अब आपको विश्वास नहीं होगा, मैं गंतूर गई उस साल, मैंने सबसे कहा कि तंबाकू यहाँ काय को लगा के रखी है तुमने? कल हम तो परदेश बेचते माता जी, अपने देशवासियों को नहीं बेचते, हम तो बड़े धर्म वाले, हम पीते नहीं है, परदेश को बेचते। मैंने कहा ये पाप नहीं क्या? परदेश को बेचते तो कोई पाप नहीं है? चले इसमें क्या पाप है? हमारे भाई बहनों को तो हम नहीं पिलाते, बाहर भेज रहे हैं। मैंने कहा देखो बेटे इसको खत्म करो, नहीं तो देखो ये समुद्र आकर खा जाएगा तुम लोगों को। समुद्र जो है वही वो गुरु तत्व है, वही धर्म सिखाने वाला गुरु है जो ये चीजें करेक्ट करते रहता है। मैंने कहा कि देखो समुद्र के किनारे पे संभल के रहना, अगर ये बिगड़ जाए तो सारी तुम्हारी जमीनें खत्म हो जाएंगी। वहां 2 ही चीज मैंने गुंटूर में देखी। एक तो देखा कि बुरी तरह से वहां ये इसके लगाए हुए थे तंबाकू के पेड़ हर जगह, और इसके किनारे पर कुछ आदिवासी लोग बैठे हुए थे और वो खूब काली विद्या और दुनिया भर की विद्याएं करते बैठे हुए। 2 तरह के लोग थे, एक तो खूब तंबाकू लगा रहे थे और एक लोग जो है वो एक अजीब तरह का वहां पर खेल कर रहे थे मृत्यु के साथ। मैंने कहा कितना अंधेर है। मेरे 2-3 सेठ में ये बात है, मैंने उनसे कहा था कि देखिए ये खत्म करें। उन लोगों ने बड़ा उसको बुरा माना। उसके बाद जब मैं चली आई तो मेरे को चिट्ठी भी नहीं लिखी, बहुत मेरे से गुस्सा हो गया। लेकिन दूसरे साल समुद्र बिगड़ा और जहां जहां इन्होंने तंबाकू लगाई वो सारी जमीन ही खाली कर डाली, खत्म कर दिया। कोई इंसेक्टिसाइड अगर स्मोक करे, उसको धुआं ले अंदर, तो क्या होता है धर्म में पहले देखें। ये स्थान जो विशुद्धि का है, आज देखिए बहुत कम लोग खास रहे हैं, आपने इस बात को नहीं नजर किया, कल बहुत खास रहे। ये जो विशुद्धि का स्थान है जहां श्री कृष्ण साक्षात विराजते हैं, जहां हमने गर्दन उठाई तब हमने ये जाना कि हम कोई बड़े भारी विराट के एक अंग प्रत्यंग हैं। इस जगह, इस विशुद्धि चक्र पे जब हम स्मोक करते हैं तो इस विशुद्धि चक्र में जो धुआं जाता है
वो श्री कृष्ण को मंजूर नहीं, इसलिए वो वहां सो जाते हैं। इसके साथ में 16,000 नाड़ियां बनी हुई, जिसकी मेन 16 सब प्लेक्सस है, जिसे ईयर, नोज, थ्रोट, माउथ, फेस, दांत, कान, कपाल और आंख का बाहर का हिस्सा, ये सब कुछ उसे चलता है। अब आपने 1-2 पैसे की सिगरेट पी, उससे वहां श्री कृष्ण नाराज हुए और आपकी सारा ही चेहरा बदल गया, सारी ही मुंह की रौनक बदल गई, सारा मुंह का तेज उतर गया, आंखें धुंधला गई, सब तरह की तकलीफें एक इस 2 पैसे के सिगरेट से हो सकती है। इतना ही नहीं, एक बुरी तरह की चीज यहां जम सकती है, जिसका नाम कैंसर है। एक तरह से कैंसर के आने से भी अच्छा ही हुआ कि लोग जागरूक हो गए। सहज योग में जब कुंडलिनी इस चक्र को छेद जाती है, उसके बाद आप नहीं स्मोक कर सकते। मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता। एक साहब सिंगापुर में बहुत स्मोक करते थे, मुसलमान थे वो जब मेरे पास आए और जब उसके बाद पास हो गए तो उनके अंदर एक बड़ी गुगुल आप जानते हैं, एक तरह का इंसेंस होता है, उसकी खुशबू आने लगी, बहुत खुशबू आई, सारे कमरे में खुशबू आने लगी। उसके बाद वो जब भी सिगरेट मुंह में लगाए तो उनके खुशबू आने लग जाए। उनकी सिगरेट छूट गई। उसके बाद उनकी बीवी भी जो बहुत विरोध में थी सहयोग के, वो भी सहयोग में आ गई। इसमें सिर्फ इतना ही है कि जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और यहाँ जब प्रकाशित करती है तो श्री कृष्ण जागृत हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई सिगरेट पीने की कोशिश करे तो उस दर्शन चक्र चलाते हैं फिर अपना। और आप भी अपने को देख करके समझते हैं कि वाह मियां, अब आपका क्या हाल हो रहा है। मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो नाभि चक्र है ये आपको सस्टेनेंस देता है, उत्क्रांति की शक्ति देता है, और इसमें श्री विष्णु जी का स्थान है। श्री विष्णु जो है वो हमारे अंदर सस्टेनेंस देते हैं। विष्णु जी कोई हिंदुओं के मुसलमानों के भगवान नहीं, वो परमात्मा का वो स्वरूप है जिसके कारण हमारे अंदर उत्क्रांति होती है और उनका स्थान यहाँ पर नाभि चक्र में होता है। विष्णु जी की बात मैं कर रही हूँ, उसी के साथ साथ मैंने आपसे मोहम्मद साहब की भी बात कही कि जो साक्षात दत्तात्रेय के अवतरण थे, और दत्तात्रेय अनेक बार इस संसार में गुरु स्वरूप में साक्षात उतर के आए हैं, जिनके मैंने आपको नाम बताए थे, जो इस भवसागर में, इस विराट के भवसागर में बसे रहते हैं और जो हमारे धर्म को बचाते हैं, जो हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। अब धर्म का अर्थ हिंदू मुसलमान ये नहीं है, इसका मतलब है हमारे सस्टेनेंस पावर की वो रक्षा करते हैं, उसको हमारे अंदर स्थापित है। वो सब एक ही चीज है, जो मोहम्मद है वही नानक है, दो चीज नहीं है। नानक साहब ने एक बार कही दिया इस बात को। एक बार नानक साहब पांव करके बैठे थे, हम लोग ये भी भूल गए हैं शायद कि नानक साहब इस संसार में इसलिए आए थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो। मतलब जब मोहम्मद साहब इस संसार में चले गए तो उन्होंने देखा कि ये बेवकूफ आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए वो इस संसार में आए लोगों को समझाने के लिए कि मुसलमान भी वही है और तुम भी वही हो, तुम एक करो। उस वक्त जब वो लेटे हुए थे तो किसी ने कहा कि आपके पैर तो काबा की तरफ हो रहा है, तो उनका अच्छा चलो मैं पैर हटा लेता हूँ। फिर दूसरे को भ्रम हुआ, उनका भाई ये भी तो काबा ही की तरफ पैर हो रहा है। इसका क्या मतलब, जिधर आप पैर कर रहे हैं उधर ही काबा हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि काबा जिसके पैर में पड़ा है वही नानक साहब। ये सब बातें हम तो भूल गए, अखंड पाठ पढ़ते पढ़ते हम ये भूल ही गए कि वो क्या कह गए हमको।
सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।